हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITian थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम हाइड्रोकार्बन के सुपर 45 क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। ये सुपर 45 क्वेश्चन आपका पूरा चैप्टर कवर कर देंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट 2026 के लिए। तो अगर आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ चुके हो, आपको थोड़ा भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो ये वही क्वेश्चन है जो आपका पूरा टॉपिक कवर करते हैं और आपके कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारा टारगेट ही होता है, पहली बात तो ये क्वेश्चन बहुत ही एनालिसिस के बाद लिए जाते हैं और यही रीज़न है कि नीट 2025 का पेपर जो है, हमारे क्वेश्चन जो हमने 2 महीने में कराए थे सारे के सारे वही आए थे। अभी मैं इसका आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है कहीं से रैंडम लिए गए हैं, ठीक है। तो बहुत ही सोच समझ के लिए गए। चलिए हम एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे और टू दी पॉइंट चीज़ों को सीखेंगे। अच्छा, हमारा एक्सप्लेनेशन भी ऐसा होता है कि अगर आपने चैप्टर थोड़ा भी एक आध बार थोड़ा पढ़ रखा है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। एक तरीके से मान लो वन शॉट के तरीके से कवर हो जाता है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को पूरा ही डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, ऐसा नहीं कि आंसर बता के आगे बढ़ चलते हैं। तो जैसे देखो, पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसमें मेजर प्रोडक्ट आपको बताना था। तो कैसे मेजर प्रोडक्ट आप गेस करोगे, ध्यान से देखो। तो अपने पास एक बेंजीन गिवन है और बेंजीन की रिएक्शन जब भी आपको कभी अल्काइल हैलाइड से कराई जाए तो उसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, यहाँ साथ में आपको क्लोरीन भी दे रखा है, मतलब लेविस एसिड दे रखा है। तो होता क्या है, यहाँ से क्लोरीन के पास लोन पेयर, एल्युमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो ये लोन पेयर हाँ इसमें अटैक कर लेगा। जो ही अटैक कर लेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी, और क्लोरीन जहाँ से लोन पेयर जाता है वहाँ पे पॉजिटिव और जहाँ पे जाता है वहाँ पे नेगेटिव। तो ये बन जाएगा। अब क्लोरीन पे पॉजिटिव आ जाएगा तो ये पागल हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो पॉजिटिव को हटाना चाहेगा, तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर लेगा। अच्छा, जब एरो ऐसे चलता है तो हेड पार्ट पे नेगेटिव और टेल पार्ट पे पॉजिटिव आता है। तो देखो, ये एरो अगर ऐसे चला यहाँ पे तो पॉजिटिव को ही तो हटाना चाहता था, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके वो बाहर निकल जाएगा और टेल पार्ट पे आपके पास क्या बच जाएगा, सी कार्बोकटायन, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और बेंजीन पे अगर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो इलेक्ट्रोफाइल को आप किसी भी पोजीशन पे आप जोड़ सकते हो। तो बेंजीन के हमने ये जोड़ लिया, क्या बन गया, टॉल्यूइन बन गया, ठीक है। अब जब ही टॉल्यूइन बना तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आप क्वेश्चन देखो, अल्कलाइन KMnO4 दे रखा था। KMnO4 क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। अगर आपके पास बेंजीन पे अलाइल पोजीशन पे हाइड्रोजन दिख जाए, मतलब ये बेंजाइलिक पोजीशन जो है, एक भी हाइड्रोजन अगर यहाँ पे दिख जाए तो ऑक्सीडेशन कर देता है। मतलब वहाँ पे जो हाइड्रोजन है इस पोजीशन पे, आपको चाहे एक हाइड्रोजन हो चाहे दो, कुछ भी हो, अगर हाइड्रोजन है तो पूरे को बदल देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर दिया है। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर दिया, नेक्स्ट स्टेप में आपको दे के रखा है, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, SOCl2 और पिरिडीन बेस के साथ दे रखा है। तो इसका काम है, जहाँ भी एसिड के पास OH होता है वहाँ पे Cl को जोड़ देता है, बस। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, आपका जो ये C डबल बॉन्ड O था वो तो वैसे ही रहेगा, उसको हम ऐसे करके लिख देते हैं, बस OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl आके जुड़ गया। तो अपने पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। इसको क्या बोल देंगे, बेंजोइल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर आपके पास थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब इसके साथ एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे अगर मान लो बेंजीन पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो, और ये जो इलेक्ट्रोफाइल था ऑर्थो और पैरा पे जुड़ता। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता तो जो इलेक्ट्रोफाइल बनता वो मेटा पे जुड़ता, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और बताना, ये कार्बोकटायन जो बनता है यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी करा लेना, अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो तो इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कार्बोकटायन हो, अगर पॉसिबिलिटी हो तो रीअरेंजमेंट भी करा लिया करो, रीअरेंजमेंट करा लेना है अगर हो तो, इफ़ पॉसिबल, ठीक है। तो हमेशा सोचना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहा ये। तो फर्स्ट लिस्ट में आपके पास एसिड दे रखा है
और एसिड दे रखा है, तो देखो एसिड का काम क्या है, H+ देना, और यहाँ पे H+ देगा ये, और एसिड का काम है। और लोन पेयर दिख रहा है, लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज अटैक कर लेगा H+ पे। तो जो ही अटैक किया तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, O, लोन पेयर जहाँ से अटैक करता है वहाँ पे पॉजिटिव, और ये H आ गया। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आना मतलब पागल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पागल, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो वो जैसे ही ये क्या करेगा, ये हटाएगा तोड़ के, जो ही हटाया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बोकटायन आएगा, टेल पार्ट पे कार्बोकटायन, और वो पानी बाहर निकल गया H2O, उससे मतलब नहीं है। अब जो कार्बोकटायन बचा तो यहाँ पे आपके पास Br भी तो था, नेक्स्ट स्टेप में Br- आएगा, Br-, और वो यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा C, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा, Br जुड़ गया। अब देखो यहाँ पे आप अल्कोहलिक KOH ले लोगे, नेक्स्ट स्टेप में अल्कोहलिक KOH अगर लोगे तो अल्कोहलिक KOH जो होता है वो एक एलिमिनेशन रिएक्शन करता है। एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है, आपके सामने अगर अल्काइल हैलाइड है तो इसको 0 पोजीशन, इसको अल्फ़ा और इसको बीटा माना करो, और हमेशा जो बेस होता है अल्कोहलिक बेस वो बीटा H को खाता है, और ये इधर आएगा, और जो इधर हाइड्रोजन होता है उधर उसको बाहर निकाल देगा। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। जो ही एल्कीन बना, अब आपके पास क्या गिवन है, HBr और परऑक्साइड गिवन है। HBr परऑक्साइड के साथ अगर आता है तो वहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है मतलब लेस स्टेबल कार्बोकटायन जो होता है वो क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट देता है, मेजर प्रोडक्ट, उसी को बोलता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो अगर यहाँ कार्बोकटायन देखोगे तो ये 2 डिग्री है, ये कार्बोकटायन 1 डिग्री है, जहाँ डबल बॉन्ड हो वहीं पे देखते हैं। तो 1 डिग्री डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, और 1 डिग्री पे आप क्या कर लो, ब्रोमीन को जोड़ लो। अब 1 डिग्री पे ब्रोमीन को जोड़ लिया है, नेक्स्ट स्टेप में आपको एक्वस KOH गिवन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। एक्वस KOH क्या कर लेगा, आपको ब्रोमीन को हटाएगा, और ये O- जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे C और ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। तो अपने पास क्या हो जाएगा, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन द ओरिजिनल कंपाउंड एंड DR सेम है भाई। ओरिजिनल कंपाउंड देखो यही था, ये दोनों सेम ही तो है, ये दोनों क्या है, सेम है। तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। ये बेहतरीन एग्जाम्पल था, बेहतरीन क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं आपको जल्दी से थोड़ा दिखा देता हूँ, जो लोग नहीं दिखे हैं। नीट 2025 का जो पेपर हुआ है, अच्छा जो जानते हैं वो स्किप कर लो, आप आगे बढ़ जाओ। नीट 2025 का जो पेपर हुआ है, सारा का सारा क्वेश्चन यहीं से आया था। ये 2 महीने में हमने जो कराया था। मैं एक चीज़ और आपको इंश्योर कर दूँ कि ये बिल्कुल फ्री था, कोई हमने पैसा नहीं लिया था। ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई भी बच्चे होते हैं, कई सारे बच्चे गुमराह हो जाते हैं। उनको लास्ट टाइम पे बहुत सारे लोग उनके इमोशन का फ़ायदा उठाते, वो बोलते हैं ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो, और कोई बता दूं आपको शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है। मैं भी आपको शॉर्टकट नहीं बता रहा हूँ, मैं बस आपको स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं ये तरीका सिखा रहा हूँ, है ना। हमने बहुत एनालिसिस के बाद बनाया, प्रूफ है इसका, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप प्रूफ जाके चेक करो। ये हमने 2 महीने पहले कराया था कि नहीं कराया था। ये क्वेश्चन है नीट 2025 के रेफरेंस है। 99% क्वेश्चन सारे के सारे यही पैटर्न कॉन्सेप्ट पे आए थे, आप देख लो, मैं बिल्कुल एकदम मैचिंग है, ठीक है। तो मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ आपसे कि अभी भी टाइम है, अगर आपको थोड़ा भी अंडरस्टैंडिंग है, आप इधर उधर मत भटको। मैं देख रहा हूँ बच्चे इररिलेवेंट क्वेश्चन किए जा रहे हैं, प्रैक्टिस के नाम पे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मैं आपको जैसा बोल रहा हूँ, सुपर 45 चल रहा है, अगर जो एक बिगिनर नहीं है, मीडियोकर है, थोड़ा सा एवरेज स्टूडेंट है, वो सुपर 45 करें। लास्ट ईयर जो हमने 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराया था उसे करें, और ये 15 गेस्ट पेपर आएगा ऑलमोस्ट इस बार, उसे कर लो, और कुछ मत करो, क्वेश्चन वहीं से पैटर्न मिलेगा, ठीक। तो अभी के लिए मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, लास्ट ईयर मैंने 3 स्टेप स्ट्रेटजी बताया था, 3 स्टेप स्ट्रेटजी बताया था आपको। वो क्या था, फर्स्ट स्टेप जो था वो 37 ईयर PYQ था, हमने पूरा सॉल्यूशन करा दिया है। सॉल्यूशन ऐसा है कि आंसर बता के आगे नहीं बढ़ना, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है, पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, वो कराया। फिर दूसरा स्टेप था 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज। तीसरा स्टेप था 10 गेस्ट पेपर विथ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल क्वेश्चन। जो इतना किया था सारे के सारे क्वेश्चन वही आए थे, और ये 2 महीने का कंटेंट बता रहा हूँ। तो अभी तो 5 महीने पहले, साल भर पहले से कंटेंट आ रहा है, ये देख रहे हो, सुपर 45
सारे हमने चैप्टर ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं, अभी थोड़े से और रह गए हैं ऑर्गेनिक के। तो आप कहीं भी इधर उधर मत भटको, आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करो। सबसे पहला काम आपका है, आप पहले ब्लाइंडली मत ट्रस्ट करो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो। टू बी ऑनेस्ट, आप कंटेंट देखो, आपको लगता है जेन्युइन तो ज्वाइन करो, लेकिन हाँ कहीं कोई किसी के ऊपर ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना कि पैसे दे रहे हो। कोई लोग बोल रहे हैं मेंटरशिप का 2-2 हज़ार रुपये लिए हैं, कॉल तक नहीं उठाते हैं लोग, तो ऐसा मतलब ये गलत है ना। आप लोग स्टूडेंट हो, मुझे पता है आपके भावनाओं के साथ कभी कभी लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, पर आप सावधान रहो। और ख़ास तौर से गर्ल्स को कुछ भी ऐसा होता है कि कोई बोलेगा यही क्वेश्चन आएंगे 1500 रुपये दो, तो वो तुरंत पैसे दे देंगे कहीं। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन आने लग जाए तो हो गया, ये 15, वो सब फ्रॉड है। तो ऐसा मत करना, बार बार मैं बता रहा हूँ। आप अभी क्या करना है, आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो, हमारा लिंक है, ठीक है, एकदम जेन्युइन है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। और व्हाट्सअप ग्रुप अगर आप ज्वाइन कर लिए तो वहाँ पे आपको पूरा अपडेट मिलेगा। ये सुपर 45 फ्री है, बिल्कुल चल रहा है। इसका PDF आपको मिलता है, पहले आप खुद से ट्राई करते हो, फिर डिटेल सॉल्यूशन मिलता है। क्लासिक वन शॉट हमने कराया, जैसे हर चैप्टर का क्लासिक वन शॉट है, और ये वन शॉट इस लेवल से है कि हमने 5-6 किताबों 10 किताबों को भी ऐड करना है तो कर दिया है। मतलब मेरा टारगेट है कि आपको एक लेक्चर देखने के बाद दूसरा लेक्चर देखने की ज़रूरत ना पड़े। किसी को ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम है तो हमने ज़ीरो से ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दिया है। ऐसा ऑर्गेनिक है कि आप कनेक्टिविटी से पढ़ोगे तो आपको ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर जिसको ये शिकायत है कि मुझे ऑर्गेनिक नहीं आती ना, आप जाके प्लेलिस्ट है ऑर्गेनिक ज़ीरो से, वहाँ से पढ़ो। स्टिल अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, हाँ आपको पर्सनल प्राइवेट क्लास लेना होगा। जिनको भी अगर पढ़ना है तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, फोर्स नहीं कर रहा, पढ़ना है तो 80 91 38 39 94 हमसे मैसेज करो। अगर आप 50 लोग हो जाते हो इकट्ठे तो ऑलमोस्ट फिर मैं आपको पढ़ा दूंगा। कुछ अमाउंट मैं चार्ज करूंगा टू बी ऑनेस्ट, लेकिन हाँ आप जो अफोर्डेबल होगा आप उतना ही चार्ज करूंगा और मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि हम अगर टाइम निकाल रहे हैं तो मैं भी तो कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ, है ना। तो अगर आपको ऑर्गेनिक पढ़ना है, ऑर्गेनिक वैसे तो मैं कहूँगा यूट्यूब पे पूरा है ज़ीरो से, आप जाके उसे देखो। अगर फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर आइसोमेरिज्म हमने कराया है, 218 पेज का PDF है, 5 घंटे का लेक्चर है। क्लासिक वन शॉट का प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देखो, सारे चैप्टर ऑलमोस्ट कवर है। इसमें हर वैरायटी प्रॉब्लम, नीट JEE एडवांस सब कुछ कवर है ना। तो आप इसको देख लेते हो क्लासिक वन शॉट, तो आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाता है, ठीक है। तो हम खुद ही वन शॉट कराए हैं, सारे क्वेश्चन तो वहाँ हो जाते हैं, जो नहीं होते वो सुपर 45 में कवर हो जाते हैं। तो जो बिगिनर नहीं है, जिनको थोड़े, जो एवरेज स्टूडेंट है वो सुपर 45 फॉलो करें, और कुछ डाउट है तो क्लासिक वन शॉट का लेक्चर आप जाके देख लो। और अगर फिर भी अगर जो थोड़े से अच्छे एवरेज वाले हैं उनको अलग से प्रैक्टिस, अलग से प्राइवेट क्लास चाहिए, है ना, तो आप हमें मैसेज करो, जो नंबर हमने बताया उस पर मैसेज करो। अगर आप 50 या 20 भी लोग हो जाते हो, 10-20, तो हम आपको पढ़ा देंगे पर्सनली, ठीक है। हाँ लेकिन आपको कुछ उसमें चार्जेस देने होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखो ये है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, NCERT की रिएक्शन है। जब भी आपको ऐसे दिखे, ठीक है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो सबसे पहले इसमें एरोमेटाइज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आप क्या बना दो कि बेंजीन, 6 कार्बन का बेंजीन पहले बना दो, और 1 कार्बन एक्स्ट्रा बच जा रहा है तो उसको आप टॉलिन लगा दो, तो यहाँ पे आपके पास टॉलिन बन जाएगा। तो एरोमेटाइजेशन रिएक्शन होता है। आपको कौन कौन से कराते हैं एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, Cr2O3 हो सकता है, या V2O3 भी आपको दे सकता है, और मॉलिब्डेनम का कंपाउंड। तो ये क्या करते हैं, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन करते हैं। जहाँ भी आपको ये दिखे एरोमेटाइज करा लेना। अगर मान लो ऐसे दिखते हैं सेम चीज़, मान लो 6 कार्बन दिख रहे हैं, 3 3 6, और यहाँ पे आपको क्या दे दिया, मान लो वही Cr2O3 दे दिया, तो ये क्या बना देगा, बेंजीन बना देगा, ठीक है, एरोमेटाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर गैसेस, ठीक है। तो देखो अगर कोई भी चीज़ गैस है तो सीधी सी बात है उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। अगर कोई भी गैस है, बॉइलिंग पॉइंट लो होगा तभी तो वो गैस में कन्वर्ट होगा। मतलब कंक्लूजन ये है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट लो होना चाहिए। और बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिटरमाइन करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होता है। तो पहले मॉलिक्यूलर वेट देखा करो और फिर ब्रांचिंग देखा करो। तो जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, 25 से कम होगा, तुरंत वेपर बन जाएंगे, गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे प्रोपेन, पहला देखो आपके पास प्रोपेन है, प्रोपेन बना लो। दूसरा आपके पास एथीन है, आप बना लो। तीसरा आपके पास क्या है, प्रोपाइन है,
मतलब 3 कार्बन का प्रोपाइन, और चौथा आपके पास क्या है, ब्यूटेन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो इनमें अगर आप नोटिस करोगे इसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, इसमें 4 कार्बन, तो सभी के पास लेस नंबर ऑफ कार्बन है। ऑल हैव लो मॉलिक्यूलर मास, लो मॉलिक्यूलर वेट, इसको लो ही कहेंगे 4 कार्बन तक। सो लो मॉलिक्यूलर मास है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इनका क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट अगर लो हो जाएगा तो ये सभी कैसे एग्जिस्ट करेंगे, गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो आगे चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। इसको अगर आप देखोगे ये है, और आपको Br2 गिवन है, वो भी लाइट के प्रेजेंस में। अगर Br2 लाइट के प्रेजेंस में है तो वहाँ पे होता है ब्रोमिनेशन। और ब्रोमिनेशन कैसे कराओगे, जितने डिफरेंट हाइड्रोजन हैं वहाँ पे आप ब्रोमीन को जोड़ोगे, लेकिन आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है। तो अगर आप देखो मेजर प्रोडक्ट बनाओगे तो रेडिकल कौन सा है, ये हाइड्रोजन कितने डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये हाइड्रोजन कितने डिग्री है, 3 डिग्री, और ये वाले 2 डिग्री है। तो 3 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, तो हमेशा मेजर प्रोडक्ट कौन सा देगा, 3 डिग्री वाला। तो आप 3 डिग्री की जगह पे क्या जोड़ लोगे, वहाँ पे आप ब्रोमीन को जोड़ लोगे। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमिनेशन हो जाएगा। अच्छा, क्लोरीनेशन अगर होता है तो वहाँ पे मेजर माइनर कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये ब्रोमिनेशन में ऑलवेज 3 डिग्री मेजर होता है, ऑलवेज 3 डिग्री मेजर। क्लोरीनेशन में ऐसे डिटरमाइन कर, आर प्राइमरी आर सेकेंडरी, ये हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, आर टर्शियरी 1:2, और सेकेंडरी 3.8, और ये कितना होता है 5 पॉइंट समथिंग होता है। तो ये मैंने हाइड्रोकार्बन चैप्टर भी पढ़ा है। यहाँ पे देखो ये होता है वैल्यू 3.8 5.2। तो अगर जितने 1 डिग्री हाइड्रोजन है, 1 डिग्री के लिए वैल्यू मान लो 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखो 6, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो जो वैल्यू ज़्यादा आता है वही मेजर हो जाएगा क्लोरीनेशन में। लेकिन ब्रोमिनेशन में क्या होता है, ब्रोमिनेशन में ऑलवेज 3 डिग्री मेजर होता है। फिर भी अगर वैल्यू याद रखना है तो ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो 5 पॉइंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5.2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये Rp मतलब प्राइमरी हाइड्रोजन, एस मतलब सेकेंडरी, टी मतलब टर्शियरी। तो आप जितने टर्शियरी प्राइमरी हाइड्रोजन हो उसको मल्टीप्लाई करो प्राइमरी वाले वैल्यू से 1 से सेकेंडरी, और जो ज़्यादा आएगा वही मेजर होगा। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होता है। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये है, तो आप सबसे पहले बना लो। देखो एन पेंटेन क्या है, एन पेंटेन में कोई ब्रांच नहीं होगा, तो 5 कार्बन का आप पेंटेन बना लो। और 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, तो वो भी बना लेते हैं, प्रोपेन मतलब ये है, और 2,2 पे डाई मिथाइल है, तो 2,2 पे डाई मिथाइल लगा लिया। और एक और है 2 मिथाइल ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन है और 2 पे मिथाइल है, और 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन था तो ब्यूटेन बना लो। अब सही है, अच्छा नहीं प्रोपेन ही था प्रोपेन बना लिया। तो अब देखो सबसे ब्रांचिंग अगर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। मान लो अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ब्रांच नहीं है। फिर अपने पास 2 मिथाइल ब्यूटेन सी हो जाएगा, एक ही ब्रांच है, और फिर बी हो जाएगा। ये प्रॉपर ऑर्डर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही दिख रहा है, सेकेंड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास रहा है सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ठीक है, और उसमें हम क्या लेते हैं, NaOH लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हीट लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो भी आपके पास ये वाला ग्रुप होता है सॉल्ट वाला, इसको गायब करते हैं और R के साथ क्या लगा देते हैं, H लगा देते हैं। यही होता है सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक दूसरा हम ले लेते हैं। अगर मान लो आपको ऐसा लिखा है, यहाँ पे COOH है, और मैं बोलूँ यहाँ पे
अगर आपको दे दे सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन दे दे, ठीक है, तो आप COOH को हटाओगे और H को जोड़ोगे। सॉल्ट नहीं है, डजेंट मैटर, वो सॉल्ट आ जाता है, NaOH लिए हो ना वहाँ पे, तो सॉल्ट आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर ये Na मत लिखो क्योंकि NaOH वहाँ पे है, तो पहले ये हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो रेट पूछता है डीकार्बोक्सिलेशन का, रेट डीकार्बोक्सिलेशन का, तो जो क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन होता है, ठीक है। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल लिख दूँ ऐसे, ध्यान से देखना, तो ये भी क्वेश्चन बड़ा फेमस है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ऐसे है और यहाँ पे COOH है और एक एग्जांपल मैंने ऐसे लिख दिया और यहाँ पे COOH है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे COOH को गायब करोगे, नेगेटिव, तो यहाँ पे 2 टाइम्स रेजोनेंस है, यहाँ पे 1 टाइम रेजोनेंस, तो कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला, तो ये हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल ये बन जाता है। और आपको क्या बोला था, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम ब्यूटेनोएट, तो सोडियम ब्यूटेनोएट ले लो, तो सोडियम ब्यूटेनोएट मतलब 4 कार्बन था, तो 4 कार्बन का सोडियम ब्यूटेनोएट, तो ब्यूटेनोएट ये हो जाएगा। और सोडियम ब्यूटेनोएट का सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन कराओगे तो अब आप तो आंसर तुरंत ही निकाल पाओगे। इसको गायब कर दो तो क्या बन जाएगा, C और जो आपके पास आ जाएगा प्रोपेन, इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, जो लोग मेंटरशिप ग्रुप नहीं जुड़े हैं अभी, 99 रुपीज़ का मेंटरशिप है, उसमें आप जल्दी से जुड़ जाओ क्योंकि उसमें आधे से ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं। नो डाउट टेस्ट पेपर आपको मिल जाएंगे, फ्री PDF मिल जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगा क्योंकि लोग अभी भी भटक रहे हैं। तो आपको एक जल्दी से जुड़ जाना है, वहाँ पे PDF शेयर होता है, प्रॉपर प्लानिंग शेयर होता है, टारगेट मिलता है आपको, टास्क कैसे क्या करना है, तो आप जल्दी जुड़ जाओ। देखो, आइसोमराइजेशन इन एल्केन कैन बी ब्रॉट बाय यूजिंग, तो आइसोमराइजेशन जो होता है, देखो अगर आइसोमराइजेशन रिएक्शन कभी कराना हो तो उसके लिए जो बेस्ट रिएजेंट होता है वो एनहाइड्रस AlCl3 और HCl होता है, ठीक है, ये होता है। अगर मान लो मैंने ऐसे ले लिया, एल्केन ले लिया, आपको यहाँ पे दे दूँ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, तो ये आइसोमराइज हो जाएगा और आपको ये बना देगा आइसोमर, ठीक है। आइसोमराइजेशन क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्टेन नंबर बढ़ता है जिससे फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ती है और नॉकिंग घटता है, तो इसलिए हम आइसोमराइज कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या बोला है, इज़ द टर्मिनेशन स्टेप, तो टर्मिनेशन स्टेप हमेशा जब 2 रेडिकल कंबाइन होते हैं उसको टर्मिनेशन स्टेप बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो CH3 रेडिकल है और वहाँ पे Cl रेडिकल है, ये आपस में जुड़ गए, इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन। और यह C रेडिकल है, Cl रेडिकल है, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन, ये भी टर्मिनेशन है, ठीक है। और यहाँ पे अगर ऐसे कहीं पे दिख रहा है तो आप वही टर्मिनेशन बोल दोगे, जो कि ऑप्शन 4 में दिख रहा है, ठीक है। 3 स्टेप की रिएक्शन होती है, एक इनिशिएशन होता है, दूसरा प्रोपोगेशन होता है। देखो चेन इनिशिएशन में क्या होता है, चेन इनिशिएशन में रेडिकल बनता है, जो Cl बॉन्ड है वो ब्रेक होते हैं और रेडिकल बनता है Cl रेडिकल से Cl। फिर चेन प्रोपोगेशन रिएक्शन होता है, प्रोपेगेशन रिएक्शन, उसमें क्या होता है, जो CH3H वाला बॉन्ड है वो टूटता है और यहाँ पे रेडिकल जो बना था क्लोरीन का आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 रेडिकल और HCl आ जाता है, ठीक है। फर्दर आपके पास CH3 रेडिकल से क्लोरीन आके यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसे तो होता रहता है, फिर से CH3 रेडिकल जो था वहाँ पे ये, फिर इसके सामने क्लोरीन आएगा, क्लोरीन टूटेगा, ऐसे सो ऑन, और लास्ट में चेन टर्मिनेशन स्टेप होता है। चेन टर्मिनेशन में जितने रेडिकल बचे रहेंगे वो बॉन्ड बना लेंगे, CH3Cl, Cl+Cl। तो मैंने आपको एक रफली आइडिया दे दिया, ठीक है। तो कभी भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म 3 स्टेप से होती है, चेन इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। चलो ये वाला देखते हैं।
इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द रिएक्टिविटी ऑफ द एल्केन विथ हैलोजेंस। तो ये क्या होता है, यस तो जो रिएक्टिविटी होता है यहाँ पे हैलोजिनेशन का, वो फ्लोरीन का ज़्यादा होता है, फिर Cl2 का, फिर ब्रोमीन का, और फिर आयोडीन का। देखो फ्लोरीन वाला रिएक्शन क्या होता है, एक्सप्लोजिव इन नेचर होता है, एक्सप्लोजिव इन नेचर, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सप्लोजिव इन नेचर, ठीक है। और ये वाली रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल हो जाती है, मतलब आप प्रोडक्ट तो बनाओगे लेकिन ये फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है, तो इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। और बाकी Cl2 वाला स्लो होता है, Cl2Br2 वाला थोड़ा थोड़ा, ये पॉसिबल है, यही वाला रिएक्शन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसको क्लोरीनेशन, इसको ब्रोमिनेशन बोलते हैं। तो यस फर्स्ट वाला रिएक्शन सही है। रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्काइन, ठीक है, तो रेट जो हो जाएगा, यस ये भी करेक्ट है। फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन्स इज़ वेरी स्लो, नहीं ये स्लो नहीं है, ये तो भाई फास्ट है। तभी आयोडीनेशन ऑफ एल्केन इज 2 वाइल इन 2, नहीं ये रिवर्सिबल होता है। तो फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सा हो जाए, देखो NO2 जो है, NO2 माइनस आई लगाएगा और माइनस M लगाएगा, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देगा। OH जो होता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये प्लस M लगाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और यहाँ पे O नेगेटिव है, मतलब प्लस M लगाएगा, ऊपर से नेगेटिव चार्ज, मतलब हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और COO और नेगेटिव, आप कहोगे यहाँ भी नेगेटिव है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज क्या है, डीलोकेलाइज्ड है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, बच ही नहीं रहा है, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CC बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन, एथेन और इथाइलिन एसिटाइलिन में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बता दें, बेंजीन बना लो आप, तो बेंजीन का बॉन्ड लेंथ, बेंजीन में जो अपन को आ जाएगा, वो बेंजीन का बॉन्ड लेंथ C, वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है ना बेंजीन में, तो यहाँ पे आप बॉन्ड लेंथ देखते हो 1.39 एंगस्ट्रॉम होता है वहाँ पे। और उसके बाद इथेन, ठीक है, और C सिंगल बॉन्ड सिंग जो होता है, दिखने में 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस होता है बेंजीन में ना, तो पूरे पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, तो ये होता है। और ये अब ये डबल बॉन्ड जो है 134 होता है ना। आप कहोगे सर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डियर ये पार्शियल ड्यू टू रेजोनेंस है ना, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। इंडिविजुअली देखोगे तो ये बॉन्ड लेंथ होता है। और ट्रिपल बॉन्ड अगर आप देखोगे तो C ट्रिपल बॉन्ड 1.2 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। तो इथाइलिन एसिटाइलिन, यही है एसिटाइलिन, है ना। तो यहाँ पे अपने पास ऑर्डर आप देख लो, साफ साफ दिख रहा है। तो सेकेंड में सबसे ज़्यादा एथेन में, है ना, नंबरिंग कर देते हैं, तो ये फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा। और उसके बाद कौन सा है 1.54, ये हो जाएगा बेंजीन से, सेकंड नंबर पे बेंजीन, और थर्ड नंबर पे ये, और फोर्थ नंबर पे ये। तो एथेन मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकंड ही है, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, और उसके बाद फोर्थ, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास ये वाला एग्जाम्पल, इसमें क्या बोला है, व्हेन इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, व्हेन इथाइल ब्रोमाइड एंड प्रोपाइल ब्रोमाइड आर अलाउड टू रिएक्ट विद सोडियम मेटल, द नंबर ऑफ डिफरेंट एल्केन्स फॉर्म्ड, ठीक है। तो इथाइल ब्रोमाइड है, मतलब ये अवोर्ज रिएक्शन हो रही है, जब रिएक्शन सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होना, उसको क्या बोलते हैं, वोर्ज रिएक्शन बोलते हैं। तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो इसका एक रेडिकल आप बना लो फटाक से, और रेडिकल से रेडिकल जोड़ दो दोनों, है ना, इधर 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं,
पहली प्रोडक्ट एन प्रोपाइल लिया गया है तो एन प्रोपाइल भी ले लो, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, और सेम रिएजेंट लिया गया है तो इसके साथ भी आप हेक्सेन बन जाएगा, एन हेक्सेन बन गया। और एक बार दोनों को हम ले सकते हैं, मतलब इथाइल और प्रोपाइल, तो यहाँ से इसको तोड़ो और पेंटेन बना दो। तो टोटल कितने पॉसिबल प्रोडक्ट हैं? टोटल 3 पॉसिबल प्रोडक्ट आएंगे, 3 आंसर। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है, विच एल्केन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड। फिर से ये क्वेश्चन तो शायद हमने कर लिया। ब्यूटेनोइक मतलब 4 कार्बन का हम सोडियम सॉल्ट बनाएंगे तो यही बनेगा, और इसकी रिएक्शन कराया जा रहा है सोडा लाइम, मतलब आपके पास बेसिक मीडियम होना चाहिए सोडा, और सोडा लाइम मतलब सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की बात कर रहा है ये। तो जब भी आपको ऐसे होता है तो आपको पता है, आप इसे जो साल्ट वाला पार्ट होता है आप उसको गायब कर देते हो, तो यही होता है सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो, अगर इसमें मैं अपने से ऐड कर देता हूँ, अगर इसमें आप सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन कराते हो, सपोज करो हमने NaOH ले लिया और CaO इन प्रेजेंस ऑफ हीटिंग ले लिया, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन अगर आप कराओगे तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड को गायब कर दोगे, यही हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को गायब करते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप एक्सेस ऑफ HI रेड फॉस्फोरस ले लेते हो, ठीक, तो जो रेड फॉस्फोरस होता है वो क्या करता है, वो अल्कोहल को भी रिड्यूस कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस कर देता है, एल्डिहाइड कीटोन सबको रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ पर रिड्यूस करके आप क्या करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन आपको बचाए रखना है और अल्कोहल को रिड्यूस करा देना है, बस यही बन जाएगा। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, याद रख लो। मान लो एक दूसरा एक्सेस लिखा था ना, इसलिए अल्कोहल को भी हटाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड को हटाएगा, कार्बन को रहने देगा, बस ये। मान लो एक दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हमने ये ले लिया, ऐसे समझना, जैसे मान लो ये है, हमने बोल दिया यहाँ पे आपको डी कार्बोक्सिलेशन कराना है, CaO हीट सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, NaOH भी है यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, COOH को गायब कर दोगे सीधे सीधे। लेकिन यहीं पे मैं बोल दूँ आपको, केवल रेड एक्सेस नहीं है इस बार, रेड फॉस्फोरस और HI लिया गया है, तो क्या करोगे, तो आप मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका कार्बन को बचाए रखोगे, बस ये बन जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि फ्यू रिएक्शंस ऑफ एल्केन आर गिवन, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द रिएक्शन विच इज़ नॉट करेक्टली मैच विद द रिएक्शन, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो पहली वाली रिएक्शन जो गिवन है आपको, तो देखो पहली रिएक्शन आइसोमराइजेशन की है, मतलब आपके पास ब्यूटेन लिया गया और यहाँ पे ElCl3HCl के साथ, तो नो डाउट ये आइसोमराइज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्टेन नंबर बढ़ता है जिससे फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ती है। ये करेक्ट रिएक्शन है, आइसोमराइजेशन रिएक्शन, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना, ये करेक्ट है। दूसरा पायरोलिसिस है, पायरोलिसिस भी NCERT में रिएक्शन गिवन है। एग्जैक्टली पायरोलिसिस आप यही देखने को मिलेगा, मतलब जो प्रोडक्ट बना है C4 और ये इथीन, ये पायरोलिसिस है। तो ये रिएक्शन आप दिमाग नहीं लगाओगे, आपको याद होनी चाहिए। C वाला क्या हो जाएगा, CH4, ये भाई देखो ये कंप्लीट कंबक्शन रिएक्शन है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन बोलोगे। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, वाटर और CO2 रिलीज होता है, तो इसे कंप्लीट कंबक्शन बोलते हैं, कंप्लीट कंबक्शन या ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे क्या गिवन है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ये गलत है, ऑप्शन यही इनकरेक्ट है। बाकी आपके पास ये तो नाइट्रेशन है ना, तो ऑप्शन C इनकरेक्ट है, ठीक है। ये क्या है, इनकरेक्ट है, लिख देता हूँ, ठीक। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये वाला, इसमें आपको कैसे सॉल्व करना है, एक अच्छा क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में रूल लगाना है, कौन सा, मार्कोनी का ऑफ रूल या एंटी मार्कोनी का ऑफ रूल।
तो आपको जब भी एडिशन ऑफ HBr लिखा होता है, देखो तो हम इसको बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, ऐसे ब्रेक करेंगे, दो तरीके से ब्रेक करेंगे और ऐसे ब्रेक करेंगे। तो अगर ए तरीके से आप ब्रेक करते हो तो आपके पास कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा? अगर ए तरीके से ब्रेक करो तो टेल पार्ट पे कार्बोकैटायन बनता है। पहले मैं बना लूँ फिर आपको समझाऊंगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो देखो, अगर हमने ए तरीके से ब्रेक किया तो कार्बोकैटायन यहाँ है, ये हमारे पास ए तरीके से ब्रेक किया तो। और अगर मान लो हमने बी तरीके से ब्रेक किया, इसको बी नाम दे देते हैं, इधर लिखते हैं। बी तरीके से अगर ब्रेक किया, जब भी डबल बॉन्ड होता है तो ऐसे ही करना होता है। तो कार्बोकैटायन अपने पास कहाँ मिलेगा? 1 2 अपने पास कार्बोकैटायन, और ये ऑक्सीजन को भी लगा लो आप, ठीक है। और अगर मान लो हमने ये गलत हमने लगा दिया, ऑक्सीजन ऐसे नहीं था, ऑक्सीजन यहाँ था, क्लोरीन के बाजू में था। अगर मान लो हमने बी तरीके से तोड़ा है तो कार्बोकैटायन यहाँ आएगा। अब बात आती है कि कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल है। तो देखो, ये वाला क्लोरीन जो होता है -I लगाता है, और ये वाला भी यहाँ भी ये वाला देखो ऑक्सीजन -I लगा रहा है। तो जो -I होता है वो कार्बोकैटायन हेट करता है। कार्बोकैटायन क्या करता है? हेट -I। और जो ज़्यादा -I लगाएगा उससे ज़्यादा हेट करेगा, ठीक है। तो कार्बोकैटायन कहाँ फेवरेबल होगा? ये वाला कंपेरेटिवली स्टेबल होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये वाला अपने पास बन गया। अब मतलब Br- जो था फर्स्ट स्टेप में हो गया, Br- जो था वो यहाँ पे आके जुड़ेगा, ठीक है। तो Br- को अपन ने यहाँ पे जोड़ लिया, तो ये अपने पास Br आ गया और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, मज़ेदार रिएक्शन है वैसे, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, कहाँ पे, इधर साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे होगा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है? देखो कैसे पता चला मुझे कि एलिमिनेशन कराना है, क्योंकि यहाँ पे जो गिवन है वो अल्कोहलिक KOH गिवन है। तो अल्कोहलिक KOH होता है और सामने हेलो एल्केन है, तो इसको हम 0, इसको अल्फ़ा, इसको बीटा मानेंगे, ठीक है। तो हम इस तरीके से बनाएंगे सो दैट स्टेबल प्रोडक्ट बने। नो डाउट बीटा ये भी है, लेकिन हम इस वाले को निकालेंगे क्योंकि वो भी अपने पास 0 हो जाएगा, ये अल्फ़ा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। तो हम स्टेबल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बेस इसको खाएगा और ये बॉन्ड इधर आएगा और इसको मार के बाहर निकाल देगा। तो अपने पास ये बन गया, ध्यान से देखना। सेम टाइम पे यहाँ भी H है, तो ये इसको खाएगा, ये इधर आएगा और इसको मार के बाहर निकालेगा। तो ये बन गया और अपने पास ये बन गया, और ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये अनस्टेबल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? टॉटोमराइज हो जाएगा। टॉटोमराइज क्या होता है? 1 2 3, ये 3 वाला जो हाइड्रोजन है sp3 हाइड्रोजन, कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा H बोलते हैं, और यही कंडीशन होता है टॉटोमराइज की। तो ये हाइड्रोजन उठ के इधर आएगा, डबल बॉन्ड उठ के इधर जाएगा। क्यों ऐसा कराया? क्योंकि प्रोडक्ट स्टेबल बन जाए। तो ऐसे ऐसे, और यहाँ पे अपने पास ये बन गया, और ये जो था ये क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। तो ये रहा भाई प्रोडक्ट, ये फाइनल प्रोडक्ट है। तो बेहतरीन क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट वाला है, बोला है कि द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जब भी आपके पास अल्काइन हो और आपको बनाना है सिस एल्कीन बनाना है, ठीक है। अल्काइन से सिस एल्कीन बनाना है, मतलब सेम साइड ग्रुप जुड़ते हैं, तो वहाँ पे आप लिल्डार कैटलिस्ट लेते हो या H2PDC इसी को बोलते हैं, है ना। यही होता है जो आपको सिस एल्कीन बनाता है। लेकिन अगर ट्रांस एल्कीन बनाना होता तो आप बल्क रिडक्शन कराते हो। अगर ट्रांस एल्कीन बनाते हो तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया ले लोगे, तो वो क्या कर देगा? ट्रांस एल्कीन बनाएगा, मतलब ग्रुप अपोजिट साइड लगेंगे। ये ट्रांस एल्कीन है, ठीक है। और ये क्या होता है? सिस एल्कीन होता है, ठीक। जिंक मरकरी क्लेमेंसन रिडक्शन करता है, और Hg2+ वाला वो ऑक्सीमर्क्यूरेशन टाइप रिएक्शन करेगा, एडिशन ऑफ वाटर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। प्रोपाइल ब्रोमाइड बना लेते हैं। एक 3 कार्बन है, प्रोपाइल और ब्रोमाइड, ऑन रिएक्शन विथ अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH मतलब KOH,
ये क्या हो जाएगा 0 अल्फ़ा और ये क्या हो जाएगा बीटा। तो ये अल्कोहलिक केमिस्ट जब भी आपको गिवन होता है तो एलिमिनेशन रिएक्शन कराना होता है E2। तो ये बेस को खाएगा, हमेशा ऐसे ही करना है। हाइड्रोजन को 0, उसके बगल अल्फ़ा, अल्फ़ा के बगल बीटा, और ये ऐसे आएगा, उसको बाहर निकाल देगा लीविंग ग्रुप की तरह। तो आपके पास ये बन जाएगा प्रोपीन बन जाएगा। क्या हो जाएगा प्रोपीन, ये बनेगा। ठीक है, चलो आगे चलें। तो इसको E2 रिएक्शन करता है जब भी आपको एक गिवन हो, तो कौन सी रिएक्शन E2 रिएक्शन कर लेना। ठीक है, ये क्या हो रहा है, हाँ चलो नेक्स्ट अपने पास है जब भी आपको विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ओनली वन मोनोक्लोरो डेरिवेटिव आपको निकालना था। तो जितने अगर आपको क्लोरीनेशन कराना होता है तो जितने डिफरेंट प्रोडक्ट मतलब हाइड्रोजन हो, वही आपके पास उतने प्रोडक्ट देता है। सपोज करो मैंने यहाँ पे लिया, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो नियोपेंटेन है, नियोपेंटेन का नियो मतलब जिसमें 3 मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं, ये नियो ग्रुप है, और पेंटेन है तो एक कार्बन और लगा लो। तो इसमें आप देखो कितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं। मुझे तो सारे एक ही जैसे, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी, और सराउंडिंग भी सेम है, तो एक ही टाइप के हाइड्रोजन है। तो आप किसी एक कार्बन पे आप क्लोरीन को जोड़ लो, वही होता है। अच्छा, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट रिएक्शन होती है, तो ये आपके पास बन गया। तो नो डाउट आपके पास ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी में आप डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। सपोज करो जैसे एन हेक्सेन है ना, एन हेक्सेन बनाओगे तो उसमें आपके पास कई डिफरेंट प्रोडक्ट पॉसिबल है। हेक्सेन बना लो 3 3 6। अब देखो ये वाला कार्बन हाइड्रोजन, मतलब जो कार्बन की डिग्री वही हाइड्रोजन की 1 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री, ये वाला भी 2 डिग्री, ठीक है, ये वाला भी 2 डिग्री। लेकिन अब 2 डिग्री में भी अलग अलग वैरायटी है ना, तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। समझ रहे हो, जितने अलग वैरायटी के अब ये मत बोल देना कि सर सारे तो 2 डिग्री हैं, तो 2 डिग्री वाले में भी अलग होता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये जेई का क्वेश्चन है, ऐसे ये लिया गया, इसका मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनाना है Cl2H∗μ। तो आप हाइड्रोजन देखो कितने हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये वाले तो सेम है, क्योंकि इनका सराउंडिंग देखो, यहाँ जाओगे जंक्शन मिल रहा है, यहाँ आओगे जंक्शन, तो ये दोनों एक ही टाइप के हैं, तो ये सेम। लेकिन ये वाला 3 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये वाले दोनों 1 डिग्री है, नो डाउट। ये भी 1 डिग्री है लेकिन अलग वैरायटी का है, क्योंकि ये 1 डिग्री के बगल में 2 डिग्री आ रहा है और ये 1 डिग्री के बगल में 3 डिग्री आ रहा है, सराउंडिंग अलग है, तो इसलिए अलग काउंट करेंगे। टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना। टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट बनाएंगे तो कितने हो जाएगा, जितने आपके पास क्लोरीन है आप लगा लो, Cl, है ना, जितने डिफरेंट हाइड्रोजन है, तो एक आपके पास ये भी बन जाएगा और आपके पास एक ये भी बन जाएगा और 2 मिथाइल ब्यूटेन और एक अपने पास ये बन जाएगा। तो ये टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट है। लेकिन अगर पूछता है टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, तो आप कायरल सेंटर काउंट करोगे, और कायरल जहाँ पे होगा उसके 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, तो ये कायरल है, इसके कितने बनेंगे, 4 तो ऐसे हो जाएंगे, 2 कायरल, जहाँ जहाँ पे कायरल है उसके 2 आप काउंट करोगे, हमेशा याद रख लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और यहाँ पर भी एक कायरल है, तो टोटल 4 2 6 2 8 प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। तो कायरल का 2 काउंट करना, इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर पूछता है। तो इससे मैंने काफ़ी चीज़ें आपकी कवर कर दी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मेजर माइनर बताना होता है क्लोरीनेशन में। तो मेजर माइनर कैसे डिसाइड करते हो, ये भी आप लिख लो। जो आर प्राइमरी हाइड्रोजन है, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1:3.8 और 5.2 होता है, ठीक है। देखो ब्रोमिनेशन के लिए ये वैल्यू होता है, क्लोरीनेशन के लिए ये वैल्यू होता है, सही लिखा था। ये क्या है, देखो जैसे इसमें ये प्राइमरी हाइड्रोजन है, प्राइमरी है, कितने प्राइमरी हाइड्रोजन है, 3 3 6 3 9, 9 प्राइमरी हाइड्रोजन है, तो 9, और प्राइमरी के लिए वैल्यू कितना है 1, 9 × 1, तो ऐसे निकालते हैं। सेकेंडरी हाइड्रोजन है 3.18 से मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू ज़्यादा है वही मेजर प्रोडक्ट होगा, है ना। जैसे यहाँ पे देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, इसमें सब ने यही क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन, तो हमने सब प्राइमरी ये वाला सेम है, तो ये 6 थे, 3 3 6 6 × 1, ये वाला 1 है, तो ये पहले निकालो,
इसमें 3 है, R' 3 इंटू 1, 2 डिग्री वाला 2 है, 2 इंटू 3.8, 2 डिग्री के लिए ये वैल्यू होता है, तो यही मेजर होगा, मतलब मेजर प्रोडक्ट होगा तो 2 डिग्री वाला होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लोरीनेशन में ये निकालते हैं, ब्रोमिनेशन में ऑलवेज 3 डिग्री मेजर होता है। ये देखते हैं, तो ये बोल रहा है कि इसमें मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होगा। तो अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन है तो उसमें नहीं फॉलो होता। सिमेट्रिकल मतलब ऐसे समझो जैसे हमने ये एल्कीन बना दिया, ठीक है। अब आप कोई भी बॉन्ड तोड़ो, यहाँ ऐसे तोड़ लो और चाहे ऐसे तोड़ लो, ये भी आपके पास आएगा 3 डिग्री ही आएगा, ये भी आपके पास आएगा 3 डिग्री, तो इसमें कोई रूल नहीं लगता। अगर अनसिमेट्रिकल है तो जो स्टेबल होता है वो मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं, अनस्टेबल है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। जैसे प्रोपीन है तो प्रोपीन बना लो, इसमें साफ साफ दिख रहा है स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप इसको ऐसे तोड़ोगे तो यहाँ पे स्टेबल कार्बोकटायन आएगा, है ना, और अगर आप इसको ऐसे ब्रेक करोगे तो टेल पार्ट पे कार्बोकटायन ये वाला अनस्टेबल आएगा। तो इसमें तो ये मार्कोनिकॉफ रूल हो जाएगा, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो जाएगा, जो क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल था, है ना। चलो बी वाला चेक कर लो, ब्यूट 1 इन, तो 1 2 3 4, ब्यूट 1 इन, इस पे भी आपके पास एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितनी डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, ब्रेक करके देख लो, इसमें भी फॉलो हो जाएगा मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। सी वाला देखो ब्यूट 2 इन, तो ब्यूट 2 इन आपके पास सिमेट्रिकल है, जो ये सिमेट्रिकल है, देखो सिमेट्रिकल है तो इसी में आपके पास सिमेट्रिकल है, तो इसमें भाई आपके पास कोई रूल फॉलो नहीं होगा, ना मार्कोनिकॉफ रूल ना एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, है ना। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। चलो द ट्रांस एल्कीन, देखो क्वेश्चन आ गया, ट्रांस एल्कीन आर फॉर्म बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइन। मान लो आपके पास एक अल्काइन हमने ले लिया और ट्रांस एल्कीन बनाना है तो सोडियम इन या लिथियम भी लिखा हो सकता है, लिक्विड अमोनिया लिख लो तो क्या बन जाएगा ट्रांस एल्कीन, मतलब आर उधर आर इधर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट अपने पास है कौन सी रिएक्शन है, इसका आपको कराना है, चलो देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा स्मूथ, चलो ठीक है कोई बात नहीं। देखो अपन को गिवन है पहला क्वेश्चन, हम अलग अलग से कर लेते हैं क्योंकि दोनों इम्पोर्टेंट ही है। तो पहला अगर आपको गिवन होता है HgOAc ट्वाइस H2O, इसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इस रिएक्शन की खास बात क्या है मैं आपको बता दूं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की खास बात ये है कि यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता, नो रीअरेंजमेंट, कार्बोकटायन तो बनेगा लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं होता, और प्रोडक्ट जो होता है मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। मार्कोनिक मतलब स्टेबल कार्बोकटायन, तो ये डबल बॉन्ड को आप ऐसे ब्रेक करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 डिग्री। तो यहाँ पे आपको बस क्या कर लेना है, वहीं पे आपको OH जोड़ लेना है, बस एंटी एडिशन ऑफ OH होता है, और यहाँ पे तो आपके पास ये अच्छा जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। जब भी आपको ये रीएजेंट दिखे आपको ये करा लेना। लेकिन अगर सेम चीज़ है, देखो नेक्स्ट इसी में अगर दूसरा आपको दे दे, दूसरा जो लिखा है उसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आपको BH3 लिखा आ सकता है, बोरॉन का कंपाउंड लिखा है परऑक्साइड के साथ, बेसिक मीडियम भी होता है, तो आप समझ जाओ वो कौन सी रिएक्शन होती है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है और यहाँ पे सिन एडिशन होता है। ठीक है, यहाँ पे एंड ये OH और EH जो है क्या उनसा एडिशन है एंटी, अगर स्टीरियो दिखाना होता तो एक दूसरे के एंटी दिखाते, और इसमें क्या होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और सिन एडिशन। तो ये वाला कार्बोकटायन लेस स्टेबल है तो OH जो होगा लेस स्टेबल कार्बोकटायन पे जाके जुड़ जाएगा, तो मतलब यहाँ पे आपके पास जुड़ जाएगा। तो आप यहाँ पे चेक कर लो कौन सा सही हो जाएगा। तो A जो हो जाएगा मार्कोनिकॉफ रूल और B जो हो जाएगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करोगे, देखो आपको ब्रोमिनेशन कराना है, और ब्रोमिनेशन जब आप कराओगे लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, फ्लोरिनेशन
हाईली एक्सोथर्मिक होता है, आयोडीनेशन रिवर्सिबल होता है, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन थोड़ा स्लो होता है, तो ये ज़्यादा फेवरेबल होता है। देखो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, तो प्रोडक्ट आप यहाँ पे देखो कितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन है और ब्रोमिनेशन गिवन हो, तो बेसिकली अलाइल पोजीशन आप खोजा करो। अलाइल पोजीशन ज़्यादा फेवरेबल होता है। क्यों होता है अभी समझाता हूँ। देखो अलाइल पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये वाला हाइड्रोजन अगर आप देखोगे यहाँ पे जब रेडिकल बनेगा तो ये वाला रेडिकल है 2 डिग्री है और प्लस रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ये वाला रेडिकल जो है 3 डिग्री है, उसके बाद रेजोनेंस स्टेबलाइज है। कौन ज़्यादा स्टेबल है? 3 डिग्री वाला अलाइल पोजीशन। तो वहाँ पे ब्रोमीन जाके जुड़ जाएगा, बस यही हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो अलाइल पोजीशन पे ब्रोमीन को जोड़ते हैं, वो ज़्यादा फेवरेबल है। अलाइल भी 3 डिग्री वाला, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास ये है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को कैसे सॉल्व करते हैं ये सीख लो। सारे रिएक्शन है, मतलब मैंने बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, मतलब एसिड है, और हीट भी गिवन होता है यहाँ पे। ठीक है, नहीं गिवन है तो भी डिहाइड्रेशन ही कराना है। तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर H+ पे अटैक कर लेगा। जैसे ही अटैक कर लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कलर चेंज करके रखते हैं, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा OH2 पॉजिटिव। लोन पेयर जहाँ से गया वहाँ पे पॉजिटिव, और जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा ऑक्सीजन पागल हो जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ही तोड़ के बाहर निकाल देगा। बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया कार्बोकैटायन आ गया। अब जैसे ही कार्बोकैटायन बने, अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो तो कराओ, रीअरेंजमेंट मतलब स्टेबिलिटी बढ़े, नहीं हो तो मत कराओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बगल वाले हाइड्रोजन को आपको देखना है, देखो, और क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। तो ये हाइड्रोजन इधर आएगा, जैसे इधर आया तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने पास ये बन गया। नो डाउट सभी हाइड्रोजन को आप एलिमिनेट कर सकते हो, पॉसिबल, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, लेकिन जिसमें ज़्यादा अल्फा H है वही मेजर प्रोडक्ट होगा। तो अगर मान लो हमने इसको एलिमिनेट किया तो आपके पास ये बन जाएगा इसको। तो इसमें अल्फा H कितने हैं, इसमें अल्फा H 10 हैं, और इसमें अल्फा H कितने हैं, इसमें आपके पास अल्फा H 2 और एक 3 अल्फा H। ठीक है, तो अपने पास कौन सा सही हो जाएगा, आपके पास ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट डू नॉट गिव सिन एडिशन विथ एल्किन। सिन एडिशन एल्किन के साथ कौन सा रिएजेंट नहीं देगा। तो देखो एल्किन जो Br2 होता है, मैं आपको बता दूं फटाफट, ये भी सिर्फ समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये है Br2 है, तो हमने कोई भी एक जनरल एल्किन ले लिया और नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया, Br2 के साथ इन जनरल CCl4 आएगा। तो ये क्या होता है, ये वाला अटैक करता है यहाँ पे, मतलब साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है Br पॉजिटिव। अब नेक्स्ट आपके पास जो Br- 2 Br थे आएगा, वो एंटी अटैक करेगा, मतलब ये ऐसे होगा और ये टूट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक Br इधर आ गया और वो Br अपोजिट अटैक करता है एंटी, तो यही होगा। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया। ठीक है, बाकी आगे जाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक, बाकी सभी जो होते हैं ये भी ये क्या करेगा, सिन एडिशन करेगा, OH जोड़ते हैं, ये भी सिन एडिशन करेगा, ये भी सिन एडिशन करेगा, यही वाला एंटी एडिशन करता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट शोइंग द करेक्ट मेजर प्रोडक्ट। करेक्ट मेजर प्रोडक्ट कौन सा शो नहीं करेगा। तो देखो पहला वाला ऑप्शन क्या है, ये वुड्ज रिएक्शन है। वुड्ज रिएक्शन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे ब्रोमीन है, जो हैलोजन है वो रेडिकल बनाता है और वहाँ पे दूसरा आके कंबाइन कर जाता है, सोडियम इन ड्राई ईथर। तो देखो यहाँ पे उसने क्या किया है, तोड़ दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, जो हैलोजन है वो ब्रेक होंगे, ये रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल बनेगा, और रेडिकल जैसे ही बनेगा तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। रेडिकल से रेडिकल क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, ये बन जाएगा। लेकिन उसने बना क्या रखा है,
आपको एक आपको ब्रोमीन निकाल दिया है और ये बना दिया है, तो ये इनकरेक्ट है। बाकी सब में तो करेक्ट ही बना है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला वाला ही इनकरेक्ट है तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं। ये भी वुड रिएक्शन है, ये टूटेगा, 2 बार रेडिकल से रेडिकल टूट जुड़ गया। और ये आपके पास कौन सी वाली रिएक्शन हो गई, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, इसको गायब करके पूरा एच लगा दिया है। ठीक है, सिंपल। तो ए ही ऑप्शन हो गया, आगे से सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ET है और यहाँ पे ये गिवन है। जो भी रिएजेंट कंडीशन है डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 कोल्ड, तो इसमें होता क्या है आप ध्यान से समझना। आपके पास जो OH आएगा वो सिन एडिशन करे। अभी हमने कुछ देर पहले देखा था सिन एडिशन करता है, तो जो OH है आपके पास सिन एडिशन करा लो। कहाँ पे कराओगे, जहाँ पे एल्कीन रहता है। तो ये अपने पास आएगा OH ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी जो OH है ये भी आपके पास सिन एडिशन कर लेगा, OH ऐसे आ गया। अब ऐसे आ गया तो इसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री ही नहीं है या मिरर इमेज ही नहीं है ना, डाइस्टेरियोमर जो आपस में मिरर इमेज ही ना हो, तो क्या होते हैं, डाइस्टेरियोमर होते हैं, डायास्टेरियोमर होते हैं। इसमें देखो कहीं से भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है क्या? आप कट पिट करो, ऐसे नहीं दिख रहा है, इधर कुछ है, इधर मिरर इमेज ही नहीं है, तो डायस्टेरियोमर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। इनाइसोमर जो आपस में मिरर इमेज हो लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल, तो ऐसे आपको सोच लेना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास रहा ये, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस डज नॉट गिव ग्लाइऑक्सल। ठीक है, तो देखो ओजोनोलिसिस 2 तरीके के होते हैं, ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव। देखो ओजोनोलिसिस रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव होता है। रिडक्टिव में मतलब जिंक होता है, हिंट होता है ये, और ऑक्सीडेटिव में जिंक नहीं होता, जैसे KMnO4 या H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाएगा। रिडक्टिव में एल्डिहाइड कीटोन बन जाता है। ऑक्सीडेटिव में एक फ़र्क होता है, जो एल्डिहाइड बनता है वही एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। कैसे बनता है चलो देखते हैं। देखो पहला वाला है, जो भी डबल बॉन्ड है उसको हम ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बोल दिया है, तो ब्रेक करते हैं इसको ऐसे ऐसे, दोनों साइड ऑक्सीजन को हम लगा देते हैं। यही अपनी कहानी है। तो इसमें देखो 2 आपके पास एल्डिहाइड बनेगा, ये वाले एल्डिहाइड है तो हमने लिख दिया 2HCHO, और आपके पास CHO C और फिर आपके पास CHO। समझ पा रहे हो? ये वाला है ये सिंपल, और दोनों साइड ऑक्सीजन, तो ये बन गया। दूसरा वाला अपने पास है, इसको बना लेते हैं। इसमें भी आप क्या करोगे, ब्रेक करोगे ऐसे ऐसे, तो HCHO हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा CHO, और यहाँ से CHO हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास क्या बना, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिडक्टिव ओजोन डज नॉट गिव ग्लाइऑक्सल। तो ये तो ग्लाइऑक्सल है, ये ग्लाइऑक्सल का स्ट्रक्चर है। थर्ड वाला चेक कर लेते हैं पहले। तो थर्ड वाला अपने पास है कुछ इस तरीके से, तो इसमें सभी डबल बॉन्ड को आप ब्रेक करो। कैसे देखो, इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, तो देखो एक एल्डिहाइड ये वाला आ जाएगा, तो HCHO। बाकी जो है आप इसको आप अपने तरीके से करो, है ना। स्ट्रक्चर हमारा बनाने का तरीका अलग हो सकता है, आपका अलग, लेकिन इसमें भी CHO आएगा, ये बनाएंगे तो ठीक है। यहाँ से आ जाएगा ना CHO, तो ये अपने पास इसमें भी ग्लाइऑक्सल आ गया, ये भी ग्लाइऑक्सल है, ये नॉट अ ग्लाइऑक्सल है। फोर्थ वाला चेक कर लेते हैं, फिर हम ऑप्शन डिसाइड करेंगे। तो फोर्थ वाला अपने पास है ऐसे, और यहाँ पे ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक करके बनाओ, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ब्रेक करो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो अपने पास क्या हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा CHO और CHO, और एक आपके पास फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। इसमें भी ग्लाइऑक्सल है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा जिसमें ग्लाइऑक्सल नहीं था। तो अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो गई।
चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास रहा ये क्वेश्चन, बोला है कि वुड बी, ऐसा कौन सा है जो ये बना देगा। तो देख लेते हैं। मतलब आपके सामने ये है और हमें बनाना क्या है, एक सेकेंड, हमें बनाना है मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करना है। तो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हुए अपन ये OS लगाना था। तो ठीक है, देख लेते हैं इसमें। देखो एक चीज़ तो कन्फर्म है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है और ये प्रोडक्ट जो बना है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बना है, क्योंकि ये वाला कार्बोकैटायन 3 डिग्री है। तो ये भी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है, ये भी करता है। तो बोथ 1 और 2 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हैं भाई, अगर आपको सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट गिवन हो, COK जैसा कि लिखा COK, तो आप इसको ब्रेक करते हो, इसको ब्रेक करते हो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रेडिकल से रेडिकल बनेगा और रेडिकल से रेडिकल का आप बॉन्ड बना दोगे, बस यही सिंपल बन जाएगा। तो ये क्या है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, पर कन्फ्यूज मत हो, ऐसे भी तो लिख सकते हो, 4 कार्बन ही तो है, गुमराह करने के लिए लिखा गया। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपीन एंड प्रोपाइन द रिएजेंट वुड बी, रिएजेंट कौन सा यूज हो। तो प्रोपीन पहले लिख लेते हैं, प्रोपीन है और प्रोपाइन है। कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, ब्रोमीन से कुछ हो जाएगा क्या, ब्रोमीन से नहीं, सिल्वर नाइट्रेट से कुछ हो सकता है, यस। तो इसमें देखो आपके पास अगर Br2 से रिएक्शन कराते हो पहली रिएक्शन, तो इसमें भी हो जाएगा और इसमें अगर आप कराते हो तो इसमें भी Br2 से हो ही जाएगा। अगर हम दूसरा अल्कलाइन KMnO4 ये भी कर लेगा, ये भी दोनों से रिएक्ट कर लेगा। हाँ, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो केवल नॉन टर्मिनल रिएक्ट विथ टर्मिनल अल्काइन, नॉट विथ नॉन टर्मिनल, तो अल्काइन के साथ रिएक्ट करेगा ये टॉलेंस रिएजेंट, लेकिन इसके साथ नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर ये C हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रहा क्वेश्चन ये अपने पास, इनको फटाफट निपटा देते हैं। बोला है मैच द कॉलम, मैचिंग करना है फटाफट। तो देखो पहला ए ऑप्शन, डी हैलोजिनेशन हो जाएगा। विसिनल डाई हैलाइड मतलब जब भी हैलोजन आपको आजू बाजू में दिख जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, विसिनल। और जब भी विसिनल होता है तो ये साफ साफ हाइड्रोकार्बन में हम रिएक्शन पढ़ाते हैं, जिंक और हीट दिख जाए तो वो क्या करता है, इसको गायब कर देता है बगल वाले को और डायरेक्ट प्रोपीन बना देगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो यही हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। और सेकेंड वाला चेक कर लेते हैं। सेकेंड वाला अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल है और अल्कोहल है और हमें एल्कीन बनाना है, तो साफ साफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब H2SO4 लोगे, हीट लोगे, लोन पेयर H+ पे अटैक करेगा, कार्बोकैटायन आएगा और फिर बाद में हीटिंग है तो वो क्या हो जाएगा, ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा, ये बन जाएगा। अच्छा, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन जो होता है ना, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, ये क्वेश्चन भी मैं भूल गया कराना तो करा देता हूँ। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है। ठीक है, चलो फटाफट थर्ड वाला चेक कर लेते हैं। थर्ड वाला है सभी आप रिएजेंट सारे अच्छे हैं, इसीलिए हमने ये लिया था कि कई सारी चीज़ रिवाइज हो जाए। इसके साथ KMnO4 ले लोगे और एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज कर कितने, ऑक्सीडाइज क्या, ओजोनोलिसिस कर देगा यहाँ पे, सीधी सीधी बात है। और ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, तो इसको ब्रेक किया तो आपके पास सबसे पहले ये बन जाएगा, एल्डिहाइड बन गया और 2 एल्डिहाइड बनेगा, इधर भी बनेगा, लेकिन ये एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एसिड बना लो, सीधी सी बात है। तो आपके पास ये बन गया। और फोर्थ वाला है, एक रह गया, आप तो वो तो आप कर ही पाओगे, उसमें क्या ही बताना है क्या भाई, ये चलो बता देते हैं। नहीं आप कहोगे सर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, O3 जिंक H2O ले लो, तो इसको ब्रेक कर दो, यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा और एक फॉर्मल्डिहाइड, इसमें आपको एल्डिहाइड को जैसे है वैसे ही रहने देना है। तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास है सोडियम इन लिक्विड। ये तो कितनी बार रिएक्शन हो गया अब तो, मतलब पहले वाले
अब यहीं भी लिखता हूँ मैं, टाइम क्यों यहाँ पे वेस्ट करूँ। तो ये वाला ट्रांस एल्किन बना देगा और ये वाला सिस एल्किन बना देगा, लिल डार्क एटलीस्ट। ट्रांस सिस ऑप्शन ए, ठीक है। चलो एक्स एंड वाई, हाँ यही होगा ना। कभी कभी होता है मैं गलत टिक कर देता हूँ, एक्सप्लेनेशन सही है कई वीडियो में, एक आध क्वेश्चन में मतलब थोड़ा थोड़ा तो कमेंट आए हैं तो मैं पढ़ रहा था, तो आप वो देख लिया करो, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। कठिन लग रहा है पर यह है ईजी। 2,4 हेक्साडाइन, तो हेक्साडाइन बना लो पहले, 6 कार्बन बनाओ पैरेंट चेन में, 3 3 6। 2 पे अपने 2 पे है ट्रिपल बॉन्ड हेक्सा, है ना, डाइन। और 4 पे 1 2 3 4, 4 पे हमने ये बना लिया। चलो बोला इज़ अलाउड टू रिएक्ट विथ लिथियम, तो लिथियम से रिएक्ट कर रहा है, ओके। लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, मतलब बर्क रिडक्शन ही कराएगा, ठीक है। बर्क रिडक्शन मतलब ट्रांस एल्किन बनाता है भाई। तो चलो बना लेते हैं ट्रांस, एक बार ऐसे, और अपन ने ट्रांस मतलब अपोजिट साइड होने चाहिए मिथाइल ग्रुप, ये बन गया ट्रांस एल्किन। दोनों जो अल्काइन था उसको हमने ट्रांस बना लिया, बात खत्म। अब बोल रहा है ये जो द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज ट्रीटेड विथ वन इक्विवेलेंट ऑफ, मतलब Br2 और CCl4 से रिएक्ट करेगा, वन इक्विवेलेंट, ठीक है। तो क्या बनेगा, और इसमें वन इक्विवेलेंट बोला है तो एक ही बार हम साइक्लिक हेलोनियम आयन बनाएंगे, दोनों सिमेट्रिकल ही है। तो एक काम कर लेते हैं, किसी भी कार्बन पे हमने साइक्लिक हेलोनियम आयन बना दिया, और जैसे ही हेलोनियम आयन बना, नेक्स्ट स्टेप में Br- फिर से आएगा और वो अटैक कर लेगा। कहाँ पे अटैक करेगा, जो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो ये Br- ये कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, है ना, क्योंकि ये वाला इधर से रेजोनेंस कर रहा है ना, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, तो इसलिए यहाँ पे पार्शियल चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, तो इसी पे अटैक किया है। और ये वाला जैसे अटैक किया, ये वाला बॉन्ड टूट गया, तो क्या बन जाएगा C, और यहाँ पे अपने पास Br लगा लो, और ये क्या हो जाएगा C, और अटैक यहाँ पे किया था तो Br यहाँ पे लगा लो, और ये C और ये बन जाएगा। तो ऑप्शन कोई सा दिख रहा है ऐसा कहीं, देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं है, तो इसको कैसे करना था आपको पता है, देखो इसको करना था रीअरेंज कैसे करना था मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे जो ये कार्बोकैटायन था ये वाला, एक सेकेंड, यहाँ पे ये पहले से ब्रेक कर लेगा। देखो मैं इधर लिखता हूँ, ये जो Br- था, मैं आपको पूरा समझा देता हूँ, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो ये सबसे पहले क्या किया, कार्बोकैटायन जो बना ये ऐसे ब्रेक कर लिया, यहाँ कार्बोकैटायन है, तो देखो क्या करेगा, रीअरेंज किया है, रीअरेंज मतलब Br इधर आ गया, और ये कार्बोकैटायन पहले क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ रही थी इसलिए ऐसे किया, तो और ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे है। अब ये क्या करेगा, ध्यान से देखना, ये किया है रीअरेंजमेंट, ये हिंट है, रीअरेंजमेंट इधर ही करता हूँ मैं, ये करेगा, ये कार्बोकैटायन है, ये उठ के किधर जाएगा, इधर आएगा रेजोनेंस। तो ये अपने पास ऐसे ही था Br, और हम जगह कम पड़ रही है तो देख लेते हैं, एक सेकेंड। चलो इधर किसका कर दिया, तो अब देखो कार्बोकैटायन उठ के उधर गया, और डबल बॉन्ड उठ के इधर आ गया, कार्बोकैटायन उठ के इधर गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br- आएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये हुआ है रीअरेंजमेंट, Br C और यहाँ पे C और C, ये बना भाई, क्या ही प्रोडक्ट बना है इसमें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो रीअरेंजमेंट करा है एक, तो ये भी बना था, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा आफ्टर रीअरेंजमेंट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, given below are two statement, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. In the reaction, ठीक है, NBS total 9 allylic brominated product are obtained। तो इसके पास अगर आप देखोगे, हाँ अलाइलिक, पहले हाइड्रोजन तो देखो
कोई कहेगा सर 7 ही है, तो सही बात है। 3 इधर है हाइड्रोजन अलाइलिक, 2 इधर है और 2 इधर है, ठीक है। तो 7 तो हैं, बाकी 2 और बनेंगे। हम जो ये रेडिकल बनेगा उसको रेजोनेंस करा लेंगे, यहाँ भी जो रेडिकल बनेगा उसको रेजोनेंस करा लेंगे। तो यस, टोटल 9 प्रोडक्ट पॉसिबल है, 9 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, ठीक है। और जिसमें से कुछ भी ऑप्टिकल एक्टिव, क्या बोला, ऑल अलाइलिक ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट आर ऑप्टिकल एक्टिव, नहीं, कुछ ही होते हैं जो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। तो ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ इनकरेक्ट होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास ये वाला हो गया क्या? नहीं, ये वाला नहीं हुआ है। तो CCHBr है, क्या बन जाएगा इसमें? फटाफट बनाओ। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट, मतलब ये वाला 2 डिग्री है, तो बस यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास अगर HBr लेते हो तो आपके पास ये बनेगा। लेकिन अगर यही सेम चीज़ आप HBr परऑक्साइड के साथ लेते हो, HBr विथ परऑक्साइड, तो आपके पास क्या बनेगा? जो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन है वहाँ पे ब्रोमीन जुड़ेगा। ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है और ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है, ठीक है। बहुत इजी है। तो फर्स्ट वाला हम चेक करते हैं। हाँ, ये मैंने, अच्छा ऑप्शन इसमें प्रोडक्ट भी बना हुआ है तो देख लेते हैं। चलो बी वाला चेक कर लेते हैं। बी वाला, बी में ये है और बनाया क्या है? CC और CBr, तो बस यहाँ पे तो यही है, ये वाला अपन ने कर लिया, ये बी वाला हो जाएगा, है ना, बी वाला हो जाएगा, डन। बी तो अपन ने कर लिया, वही बना है सेम, HBr H2O2। तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर लो NBS। हम डी वाला चेक करते हैं जो थोड़ा कठिन है, जो थोड़ा आपको लग सकता है कि नहीं ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो 3 कार्बन है, Br और यहाँ पे Br आ रहा है, तो नो डाउट इसमें Br2CCl4 लेना पड़ेगा, एंटी एडिशन, ठीक है। Br2CCl4 लेना पड़ेगा। और अगर C वाला देख लो आप, C वाले में क्या बनाया है, डिपेंड करेगा। C वाले में बनाया है C और यहाँ पे Br, मतलब अलाइल पोजीशन पे आपको ब्रोमीन को जोड़ा है, मतलब NBS लेना पड़ेगा। तो बस सिंपल सी चीज़ थी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देख लो, मैच करा लो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा ली था सवाल, इसमें कुछ नहीं था। क्या बोला? द टोटल नंबर ऑफ अल्काइंस इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर पॉसिबल फॉर अ कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इतना दैट कैन गिव अ कायरल कीटोन, ओके। तो पॉसिबल C7 है, H12 है। इसके लिए पॉसिबल अल्काइन बोल दिया तो सारे पॉसिबल अल्काइन हम बनाते हैं, ठीक है। आप बना लो, जो सेम दिखेंगे उसको एक बार काउंट करेंगे। तो ये हो गया, और 3-4 कार्बन, मतलब 3 और बनाने हैं, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा। तो इसमें कायरल कुछ दिख रहा है? यस, ये वाला कायरल दिख रहा है, कायरल। दूसरा देखते हैं, तो अपने पास ये हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है ये, और अपने पास तीसरी पॉसिबिलिटी है ये, और अपने पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास ये बन गए। तो 4 प्रोडक्ट तो आपके पास ये पॉसिबल है, सॉरी 4 पॉसिबल आइसोमर ये वाले हो जाएंगे, लेकिन बोला इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। तो एक कायरल सेंटर है, तो एक कायरल, जहाँ पे कायरल सेंटर होता है उसके 2 प्रोडक्ट पॉसिबल, 2 आइसोमर पॉसिबल होते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 2, 2 4, 2 6, 2 8, तो टोटल 8 आइसोमर पॉसिबल होंगे, ठीक है। ये हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट है विच आइसोमर ऑफ C5Q ओनली अ सिंगल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट ऑन फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो नियोपेंटेन, अभी तो किया था, नियोपेंटेन वाला जो था वही आपके पास सिंगल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट देगा, क्योंकि सारे 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन है, तो नियोपेंटेन हो जाएगा, ठीक है। प्रोपाइन ऑन पासिंग थ्रू रेड हॉट आयरन ट्यूब क्या देगा? प्रोपाइन, तो 1 2 3 प्रोपाइन,
तो आप एक चीज़ बहुत ही फेमस रिएक्शन है, जब आयरन को रेड हॉट ट्यूब में किया जाता है ना, यहाँ पे प्रोपाइन के साथ रिएक्शन, तो क्या बनता है यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, ध्यान से देखना, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन हो जाता है। मतलब कुछ पहले आप 3 बार, जब भी आपको रेड हॉट आयरन गिवन हो आपको ऐसे 3 बार लिख लेना है, ठीक है। जब आपने लिख लिया तो आप इसको क्या करोगे, ये वाला बॉन्ड इससे जोड़ना है, ये वाला इससे, ये वाला इससे, तो मेसिटाइलिन बन जाता है। यहाँ पे देखो आप बना लोगे, बेंजीन रिंग बना लो, आप नंबरिंग कर लो, तो अल्टरनेट एक एक बॉन्ड टूट गया सब में, और यहाँ पे मिथाइल है, एक मिथाइल यहाँ पे, एक मिथाइल यहाँ पे, एक मिथाइल यहाँ पे, इसको बोलते हैं मेसिटाइलिन, मेसिटाइलिन, ठीक है। तो ये बन जाता है बेंजीन। अगर आप केवल ये लेती है ना, मतलब यहाँ पे ये, तो आपके पास क्या हो जाता, यहाँ पे सेम कंडीशन होता तो आपके पास बेंजीन बन जाता, ठीक है, ये हो जाता, ठीक। तो ऐसे ऐसे होता है। अगर आप मान लो एक और लेते, मतलब यहाँ पे हमने बोला मान लो ब्यूटाइन ले लिया, तो आपके पास 6 पोजीशन जो होंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे, मिथाइल ग्रुप लग जाएगा, ठीक। तो ये सारे रिएक्शन मैंने लिख दिया, आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास है ये, अगर आपको ये दिख रहा है प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस रिएक्शन, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर सिस एल्कीन है और सिन एडिशन हो रहा है, तो वहाँ पे एरीथ्रियो प्रोडक्ट बनता है, एरीथ्रियो प्रोडक्ट बनता है, थ्रियो, ठीक है। ट्रांस एल्कीन और सिन एडिशन तो थ्रियो प्रोडक्ट बनता है। सिस एल्कीन है, एंटी, ये एल्कीन है, आप समझ जाना बार बार, है ना। एंटी एडिशन करते हो थ्रियो प्रोडक्ट बनेगा, अगर ट्रांस एल्कीन है एंटी एडिशन करते हो तो एरीथ्रियो प्रोडक्ट बनता है। देखो टोज याद रख लो, टोज ये ट्रिक है, सेम साइड ग्रुप हो तो थ्रियो, एंटी अपोजिट हो तो एरीथ्रियो, ठीक है। तो जैसे ये वाला ग्रुप है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PHC और ये, और आपको क्या है H2PD। तो देखो यहाँ पे जो आपके पास एल्कीन है वो कैसा है, सिस एल्कीन है, और ये सिन एडिशन करता है, हाइड्रोजिनेशन। तो सिस एल्कीन है और कौन सा एडिशन करेगा, सिन एडिशन करेगा, तो एरीथ्रियो बनेगा। एरीथ्रियो कैसे बनाओगे, आप सबसे पहले ऐसे बना लो और ऊपर नीचे साइड आप PH लगा लो। बनेगा क्या एरीथ्रियो, तो एरीथ्रियो मतलब ग्रुप सेम साइड होना चाहिए, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन को एक साइड लगा लो, और जो मिथाइल था उसको आप ऐसे ही रहने दो, चाहे आप इधर भी कर सकते हो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 ही दिख रहा है जो कि ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मैंने सारे लिख दिए हैं, आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको निकिल ये गिवन है, अगर निकिल H2 के साथ रिएक्शन होता है तो सीधे सीधे साइनाइड को कन्वर्ट कर देता है NH2 में, साइनाइड जो था उसको कन्वर्ट कर देगा NH2 में, ठीक है। कार्बन को इंक्लूड याद रखना है, कार्बन को भूलना नहीं, CN को कन्वर्ट करता है CnH2, ठीक। तो ये आप ऑप्शन मैच करा लेना। नेक्स्ट अपने पास है ये वाला, रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो होता है, रेट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक होता है, रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो सबसे कम जो स्टेरिक है वो फर्स्ट में है, तो फर्स्ट का रेट सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंड में स्टेरिक कम है, फिर थर्ड में, और फिर फोर्थ में। तो फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन यही हो जाएगा। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे दो बल्कि, यहाँ पे तो चारों पोजीशन पे बल्कि ग्रुप लगे, समझ आ रहा है आपको। तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके पास RMgBr वाली रिएक्शन है, तो इसको हम आपको यहाँ पे कर देते हैं। एक आपका HW है, कमेंट करके बताओगे। D2O है, देखो RMgX को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। R पे होता है नेगेटिव, मेटल पे होता है पॉजिटिव, ये नेगेटिव इससे D ले लेता है, तो क्या बन जाएगा RD बन जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे कभी कभी ऐसे होता है कि Mg नहीं लिखा होता, मतलब मान लो आपको ऐसा गिवन है, यहाँ पे हैलोजन होता, पहले Mg लिखा आता है, Mg ईथर के साथ लिखा आएगा, तो आप क्या बनाओगे, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड MgX बनाओगे, और नेक्स्ट स्टेप में मान लो वाटर गिवन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव H ले लेगा, तो यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा Mg बाहर,
ठीक है। तो ये वाला आप कमेंट करके बताओ क्या होगा। ये वाला सॉल्व कर लो, फिर मैच करा के बताना है सही था या नहीं। सही था तो आप लिख देना यस, ठीक है, यस करेक्ट। तो H2O था, अभी ये तो हो ही जाएगा, RH हो जाएगा, यहाँ से RH बन जाएगा, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास ये रहा, और ये क्वेश्चन समझ लेते हैं अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है तो अच्छा थोड़ा सा बनता भी है कि देखो आपके पास ये था Cl था, आपको क्या गिवन है Mg और ईथर गिवन है। तो Mg ईथर जो अकेला हैलोजन है वहाँ पे आप जाके मेटल को जोड़ दो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना दो। तो यहाँ पे MgI बन जाएगा, बाकी जो जैसे था वो ऐसे ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इस पे नेगेटिव, मेटल पे पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये नेगेटिव, ये वाला अटैक कर लेगा इस पे और ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा ऐसे, और नंबरिंग कर लो आप 1 2 3 4 5। तो 5 मेंबर आप रिंग बना लो, पहले रैंडम आप 5 मेंबर रिंग बना लो सीधे सीधे, ठीक है। अच्छा ये वाला ऐसे करो, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे था, ये ऐसे था, और फिर 5 मेंबर रिंग, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो ये वाला अब आपसे यहाँ से डायरेक्टली जोड़ दो, 1 2 3 4 5 बन गया 5। और जो जुड़ा है यहाँ पे नंबरिंग कर लेना, 5 पे आपके पास था 1 2 3 4 5, 5 पे आपके पास O नेगेटिव था, और यहाँ पे आपके पास Cl भी था। ये नेगेटिव वापस जाता है और इसको लीविंग ग्रुप को मार के बाहर निकाल देगा। तो अपने पास क्या बन जाएगा, अपने पास बन जाएगा ये, और ये कुछ इस तरीके से आपको 5 मेंबर रिंग बन जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड OR। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, C करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी आप जाके हमें, और आप लोग जल्दी से जुड़ जाओ, मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन कर लो फटाफट, है ना, 99 रुपीज़ का है, आप दे लो। 99 तो आप खाने पीने में लगा देते हो। अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे मतलब लोग झूठ बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, उनको 1000 रुपये दे देते हैं लोग, और मैं पैसे नहीं मांग रहा, ऐसा मत समझना। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर जेन्युइन कंटेंट है, आपको समझ आ रही चीज़ें, तो आप मेंटरशिप ज्वाइन करो। वहाँ पे सब कुछ फ्री प्रोवाइड हो रहा है, फ्री टेस्ट, फ्री गाइडेंस, सब कुछ PDF वगैरह आपके बेटर प्रिपरेशन के लिए। तो आप जुड़ जाओ, और अगर किसी को प्राइवेट पर्सनल क्लास चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। हाँ, उसके लिए चार्जेस लगेंगे, पर आई सजेस्ट कि आप यूट्यूब से देखो, लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप चाहते हो, तो हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।